नमस्ते प्यारी शिष्यों, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लाई हूँ। ये नरहर सुनार का है और नरहरी जी का है और बहुत ही सुंदर कथा है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस कथा के बारे में सबको जानकारी हो। और ये सत्य घटना है, कोई छिपा के कहानी नहीं है। ये हम भी पढ़ के ही सुनाते हैं, कोई अपने से नहीं बनाते हैं कि हम उसमें अपना कोई वो करें। तो आप लोगों से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 फुल वॉच ज़रूर किया करें, आपसे विनती है। और तो सुने, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो पंढरपुर में एक नरहरि सुनार रहते थे, किंतु उनका हृदय काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। वो काशी के विश्वनाथ जी को बहुत मानते थे, पर रहते थे वो पंढरपुर में। तो शिव की भक्ति में ये इतने मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विट्ठल भगवान को न तो इन्होंने कभी देखा था और ना ही इनके देखने की उत्सुकता थी। जैसे यहाँ विट्ठल भगवान को, मतलब विट्ठल भगवान विष्णु जी के रूप या कृष्ण जी के रूप माने जाते हैं कि वो ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हैं। तो इनको उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे सबके अपने अपने इष्ट देव हैं, किसी को जिससे भगवान तो एक ही है, पर कोई माँ के रूप में पूजता है, कोई क्या नाम से विष्णु भगवान शंकर भगवान के रूप में पूजता है, कोई उनको कृष्ण मानता है, कोई राम मानता है, कोई विष्णु मानता है। भगवान तो कहते हैं कि जो जिस रूप में मानता है मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ, उसी के रूप में उसकी भक्ति को उसकी निष्ठा को भक्ति में बदल देता हूँ। तो वही जो जो नरहरि किसान थे, सुनार थे, सॉरी सुनार थे, तो उनको क्या से भगवान विट्ठल नाथ ने किस प्रकार उन्होंने अपने स्वरूप में शंकर जी का दर्शन कराया। तो उसमें है, ना कभी देखा था, ना ही कभी देखने की उत्सुकता थी। नरहरि जो थे वो सुनारी का काम करते थे, इसलिए जब सोने के आभूषण बांधे तो उस समय वही शिव 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 का नाम जपते रहते थे और सतत उनके होठों पर रहता था। और वो सुनारी करते रहते थे, अपना काम करते रहते, पर हरदम शंकर भगवान जी का नाम शिव 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 यही रटते रहते थे। तो इसलिए उनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकता था। अगर आप कोई भी काम करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें आपके भक्ति का जो तेज होता है या जो उसका आभा होती है उसमें प्रकट हो जाती है। तो झलकने पंढरपुर में रहता था एक साहूकार जो कि विट्ठल भगवान का भक्त था। उसके कोई पुत्र न था। उसने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वो विट्ठल भगवान को सोने की करधनी यानी कमरबंद या कमर का पट्टा पहनाएगा। विट्ठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र हो गया। और वह खुशी से फूला समाया और मतलब साहूकार था तो उसको मतलब भगवान से बहुत माना कि हमको क्या नाम से बेटा हो जाए। अब भागा-भागा नरहरि सुनार के पास पहुँचा। उसने कहा सुनार के पास पहुँचा, सोना लेकर पहुँचा और बोला, "नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया। अतः मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। अगर पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी कोई नहीं गढ़ सकता।" तो कहे ठीक है, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर का नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में जो भगवान जी हैं पंढरपुर में विट्ठल भगवान, उनको मंदिर में जाइए और कमर का नाप ले लीजिए। कमर के नाप की, उन्हीं के नाप की करधनी आप बनाइएगा, छोटी-बड़ी ना होने पाए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करता। उनकी अपने भगवान के प्रति निष्ठा थी। तो कि उनके शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहता। इसलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार कर लें। लेकिन साहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में कोई और नहीं है, इसलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। तो वो जो सुनार था वो कहा, नहीं, और यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान की कमर का नाप ला देता हूँ। नरहर जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार किया। उसने मतलब उस साहूकार ने कहा कि अगर आप मंदिर नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, हम ही आपको विट्ठल भगवान की कमर का नाप ला के दे देंगे, पर हम बनवाएंगे तो आप इसे, आप इसको जरूर बनाइएगा।
तो बेचारे मजबूर हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, ले आइए भाई, हमको क्या करना है, आप देंगे, हमारा काम है तो हम कर ही देंगे। तो साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहर जी ने जैसे उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। उन्होंने वो साहूकार गया वहां पुजारी जी से कह के उनके करधनी का नाप ले आया और नाप लाके उसने उन सुनार को दे दिया नरहरि जी को। तो जैसे ही साहूकार आनंदपूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर चला गया। और जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो करधनी कमर में 4 अंगुल बड़ी हो गई, क्योंकि वो नाप ले आया था। पर 4 अंगुल अब भगवान यहाँ परीक्षा भी लेते हैं ना, तो उसके प्रति निष्ठा देख रहे थे कि कितनी निष्ठा है। तो साहूकार जब वो 4 अंगुल बड़ी हो गई करधनी, उनके नाप का था ही नहीं, 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहर जी के पास लौटा और उस करधनी को छोटा करवा दिया। वो फिर वहां गया साहूकार के पास, सुनार के पास साहूकार, ये आप है, ऐसा है कि इस करधनी को छोटा कर दिए तो 4 अंगुल बड़ी है। जब वो पुनः करधनी मंदिर लेके पहुंचा तो पुजारी जी ने वो करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाहिए, तो अब की बार वो 4 अंगुल छोटी हो गई। या तो वो करधनी वो साहूकार जितनी बार ले जाता था, या तो 4 अंगुल बड़ी हो जाती थी, या तो 4 अंगुल छोटी हो जाती थी। नरहर जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 अंगुल बढ़ गई, फिर छोटी की तो फिर 4 अंगुल छोटी हो गई। तो ऐसा 4 बार हुआ। वो बार-बार बेचारा आए, कभी बड़ी कराए, कभी छोटी कराए। अगर बड़ी करा दे तो 4 अंगुल बड़ी हो जाए, छोटी करा दे तो 4 अंगुल छोटी हो जाए। अब वो सुनार कह रहे हैं, साहूकार बेचारा परेशान हो गया। उन्होंने नरहरि से पूछा कि ऐसा क्या हुआ? पुजारी जीवा ने श्रद्धालुओं ने साहूकार को सलाह दी, नरहरि जी स्वयं विट्ठल भगवान की कमर का नाप लें। भगवान तो परीक्षा लेते ही हैं, क्योंकि वो मंदिर आना नहीं चाहते थे। तो भगवान इसलिए वो करधनी को कभी बड़ी कभी छोटी कर देते थे कि ये आए मंदिर, मेरी कमर का नाप लें। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर, मतलब बहुत ही उनको वो किया, विनती किया कि आप चलिए, जरूर चलिए। तो नरहर जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए। बहुत कहने पे वो गए, कहे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहे नहीं, चलिए चलिए। तो अच्छा, कहे ठीक है, चलते हैं आपके कहने पे। जाकर नाप लेने को देखें तो उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन न हो जाएं, यह सोचकर उन्होंने साहू के सामने शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं आंखों पर पट्टी बांधूं। इतनी निष्ठा उनके शंकर भगवान के प्रति थी कि मैं शंकर भगवान के अलावा किसी को नहीं देखूंगा, और अगर उनकी कमर का नाप लूंगा तो ऐसा ना हो। तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बंधवा ली मंदिर में जाने से पहले, ताकि मैं पंढरपुर भगवान की दर्शन न कर सकूं आंखों पे। तो शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से साहूकार ने नरहर जी की शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहर जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले गया और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहर जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो मूर्ति को टटोलना शुरू किया। उन्हें लगा जैसे 5 मुख 10 हाथ, क्योंकि भगवान तो सब एक ही हैं। तो उन्हें लगा जैसे 5 मुख 10 हाथ वालों सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से गंगा प्रवाहित हो रही गंगा वाली शंकर भगवान की मूर्ति को स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी सोचा, कहीं साकू मुझे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय तो नहीं ले आया। यह सोचकर ये मेरे आराध्य देव के दर्शन से लोभ को बच नहीं पाए। अप्रसन्न होकर उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे रह गए, मतलब सन्न हो गए। उनको तो पंढरपुर भगवान ने इस रूप में दर्शन दिया कि वो सोच रहे हैं कि ये शंकर भगवान है, और थे वो भी पंढरपुर भगवान। तो देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं, विट्ठल ही खड़े। झट उन्होंने फिर अपने आंख को पंडे पुनः नाप लेने लगे। जैसे ही पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर का नाप ले तो उन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ मानो ये अपने इष्ट देव बागंबरधारी भगवान शिव जी का ही आलिंगन कर रहे हैं। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो इन्हें लगा खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई मूर्ति दिखी इन्हें। तो हड़बड़ाते उन्हें तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। फिर मूर्ति से कमर का नाप लेने लगे, लेकिन आंख बंद करने से पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ।
जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए और इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग-अलग नहीं हैं। ये एक ही हैं, जो शंकर है वही विट्ठल है यानी वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शंकर है। तब इन्होंने झट से अपनी आँखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी उतार कर फेंकी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबह-सुबह कर रोते हुए कहने लगे, हे शिव जी, मैं और विष्णु भगवान में अंतर का इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक न किए। आज आपके मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की सरलता से पर विट्ठल भगवान रीझ गए। उन्होंने प्रसन्न होकर हरि के इष्ट देव संजीव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण किया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी ने और अधिक रोमांचित होकर अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर पूर्ण हृदय से जो करधनी बनाई वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित करधनी पहने देखकर नरहरि जी और साहूकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव भगवान का ही रूप माने, अतः ये विट्ठल भक्तों के वारकारी मंडल में शामिल हो गए। ये विट्ठल 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 का भगवान नाम संकर करते हुए मस्ती में नृत्य करते आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण हुए पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन कर भक्त जनों को नरहरि सुनार की इस कथा की बरबस याद आ जाती है। तो सखियों, कैसी लगी आपको ये कथा? प्लीज जरूर बताइएगा। जय माता दी, बोलो माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय।